तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अपने बेहतरीन से प्रोमो कट के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हूँ विजनरी रेवोल्यूशनरी आपका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जिन्हें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्राउन जूल के लिए। सबसे पहला बंदा ड्रू मैकिंटायर, उसने एक बहुत ही बढ़िया और टफ मैच दिया मुझे, और उसने कहा था कि वो जजमेंट डे का साथ नहीं लेगा मुझे हराने के लिए, और उसने वैसा किया। तो इसीलिए मैं उसे धन्यवाद कहता हूँ कि उसने जजमेंट डे का सहारा लिया और वो मुझसे लड़ा। और दूसरा बंदा जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, मैं उसे सामने से थैंक यू कहना चाहूँगा। तो सैमी ज़ेन बाहर आ जाओ और पार्टी को ज्वाइन करो। तभी सैमी ज़ेन आ जाते हैं रिंग के अंदर और सेथ रॉलिंस उससे कहते हैं कि देखो तुमने वहाँ पर आए और तुमने डेमियन प्रीस्ट के सामने बैंक कैश इन होने से रोक लिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि डेमियन प्रीस्ट को मैं अकेले नहीं रोक सकता था, शायद मैं रोक लेता, लेकिन शायद हो सकता था कि मैं नहीं रोक पाता उसे। तो इसीलिए तुम वहां पर आए और तुमने बैंक को चोरी कर लिया और कैश इन होने से रोक लिया, उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम लोग सोच रहे होगे कि इसका मनी इन द बैंक कहाँ है जो इसने चुराया था, तो इसने वो आराम से जाकर एडम पियर्स को दे दिया है ताकि एडम पियर्स वापस डेमियन प्रीस्ट को दे सके। क्यों मैंने सही कहा ना? तो सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, ऐसा ही हुआ था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने वो बैंक कैश इन इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैंने वो बैंक कैश इन इसलिए रोका क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जजमेंट डे इस चीज़ों को चलाती रहे ऐसे ही। मैं जजमेंट डे से थक चुका हूँ। वो आते हैं कहते हैं कि हम सब को चलाते हैं, हम ही सब कुछ हैं, और वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ ब्लड लाइन वर्जन 2.0 है और कुछ नहीं। उनके पास सारे टाइटल्स हैं लेकिन सिर्फ एक टाइटल को छोड़कर इसे, और मैं इस टाइटल को उनके पास जाने नहीं देना चाहता था। बस इसीलिए मैंने वो कैश इन रोका, और मैं ऐसे ही जजमेंट डे के सामने खड़ा रहूंगा हमेशा, वो जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारा यही एग्रेशन पसंद है, और इसलिए जब तुम मनी इन द बैंक देकर वहां से चले गए, उसके बाद मैं अंदर गया एडम पियर्स के पास और मैंने उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि तुम्हें मिलता है एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी आज रात सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस मेन इवेंट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। हाँ, लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो देखो ये अच्छी बात है, ये मुझे पसंद आया कि तुम अपना टाइटल डिफेंड करना चाहते हो मेरे सामने, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जब तक 100% ना हो तब तक मैं तुमसे लड़ूं। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं 100% नहीं हूँ? पहले तुम बताओ कि तुम 100% हो या नहीं। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं हूँ, और सेथ रॉलिंस पे कहते हैं कि ठीक है तो फिर आज रात ये होके रहेगा। तो उसके बाद भाई लोगों ये मैच स्टार्ट होता है मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और भाई मैच जो है काफ़ी बढ़िया था, देखने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन स्टार्ट में काफ़ी बोर भी करता है, पता नहीं क्यों। लेकिन भाई आजकल मंडे नाइट रॉ के दिन ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं तो शायद इसी, लेकिन स्टार्ट में मैच तो थोड़ा सा बोर करता है, लेकिन जैसे जैसे एंड तक पहुंचता है मैच काफ़ी बढ़िया होता जाता है और इंटरेस्ट बनने लगता है। एंड में जो है सैमी ज़ेन शार्प शूटर लगा देते हैं, लेकिन उसे रिवर्स करके सेथ रॉलिंस जो है पिन कर लेते हैं, और वो रोल अप के जरिए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, और जैसे ही सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं पीछे से जजमेंट डे उनके ऊपर हमला कर देती है, और ये सब देखकर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जो है सुसाइड डाइव लगा देते हैं जजमेंट डे के ऊपर। देन सेथ रॉलिंस के ऊपर जो है डेमियन प्रीस्ट जो है हमला कर देते हैं, और डेमियन प्रीस्ट और पूरा जजमेंट डे मिलकर सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस को पूरी तरीके से मारने लगता है। देन जे ऊसो आते हैं बचाने के लिए, और जे ऊसो आते ही डॉम को सुपर किक और जेडी को सुपर किक और फिन बैलर को स्पीयर लगा देते हैं, लेकिन जैसे ऊपर मुड़ते हैं तो डेमियन प्रीस्ट उन्हें बिग बूट लगा देते हैं, और उसके बाद जजमेंट डे फिर से भारी हो जाती है जे ऊसो, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के ऊपर। तो यहाँ पर एक बंदा और आता है, कोडी रोड्स आते हैं, और कोडी रोड्स आकर पहले डेमियन प्रीस्ट को पीटने लगते हैं, और उसके बाद जो है माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है, 4 बंदे उस तरफ 4 बंदे इस तरफ, और काफ़ी ब्रॉल हो जाता है भाई। उसके बाद ऑफिशियल्स और रेफरीज आ जाते हैं एडम पियर्स के साथ, और वो उन चारों बंदों को अलग अलग करते हैं। उसके बाद भाई एडम पियर्स का दिमाग फिर जाता है, वो चिल्ला के कहते हैं कि भाई अगर तुम दोनों को लड़ना है, तुम सबको लड़ना है, तो तुम लोग इसे अच्छा वॉर गेम्स में लड़ना, बंदों का मैच होगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। और ये बात सुनने के बाद वो सब फिर से लड़ने लग जाते हैं भाई, और इसी के साथ मंडे नाइट रॉ जो है खत्म हो जाता है। तो भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में होगा ये मैच, एक तरफ जे ऊसो, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स होंगे, और दूसरी तरफ जेडी, मैकडोनाल्ड, डर्टी डॉम, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट होंगे। लेकिन भाई
वॉर गेम्स होता है 5-5 बंदों के बीच, तो दोनों तरफ एक एक बंदे की कमी है। और जहां तक मुझे लगता है तो भाई आखिरी मंडे नाइट रो जो कि सर्वाइवर सीरीज से पहले होगा, सर्वाइवर सीरीज से पहले के 1-2 मंडे नाइट रो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन कर लेंगे भाई जजमेंट डे को, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर शो पर आए तो थे लेकिन सिर्फ कार लेकर वो बिल्डिंग से बाहर से वापस चले गए, और ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भी सही मूड में नहीं है। तो वो पक्का जो है ड्रू मैकिंटायर इस बार हिल टर्न करने ही वाले हैं, क्योंकि सामने जो है जे ऊसो हैं जिससे वो बिल्कुल नफरत करते हैं, और सेथ रॉलिंस उनके अपोनेंट हैं क्योंकि उनसे टाइटल चाहिए, और इसीलिए ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन करेंगे जजमेंट डे को। और उस दूसरी तरफ जो है फिर एक मिस्ट्री पार्टनर रह जाएगा जो सर्वाइवर सीरीज में रिवील होगा, यानी कि भाई सेथ रॉलिंस की टीम में एक मिस्ट्री पार्टनर की एंट्री होगी जो कि सीधा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ही होगी, और जो कि भाई ऑब्वियसली कोई और नहीं होने वाले हैं, वो ऑब्वियसली होने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। और भाई अगर यहाँ पर भी वो रिटर्न नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि इन सब जो टीजेस हुए हैं और जो इतना सब कुछ हमें दिखाया गया हाइप अप चीज़ें करके, और ये सब चीज़ें सिर्फ CM पंक की तरफ ही इशारा करती हैं, तो अब यहाँ पर तो ये होना बनता ही है। और भाई मैंने पूरे मंडे नाइट रॉ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई पूरा मंडे नाइट रॉ जो है मुझे काफ़ी बोरिंग टाइप फील हुआ, तो मुझे जो है वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया है। तो ये कुछ मेन चीज़ थी जिसके वजह पर मुझे बात करनी थी, तो मैंने कर दी भाई। इसके बाद भाई तुम लोग कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या मुझे बोरिंग रॉ की वीडियो बनानी चाहिए, कि अगर भाई शो बोरिंग भी होता है तो क्या भी मुझे फुल वीडियो तुम्हें बना के देनी चाहिए मंडे नाइट रॉ फुल ओवरव्यू और रिव्यू के साथ, मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।